नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। यूं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर 22 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्योंकि जहां भी चुनाव होता है वहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। उनकी जनसभाएं, रैलियां हर एक राज्य में होती हैं। इसीलिए उनके समर्थक कहते हैं कि आने वाले वक्त में वो दिल्ली की गद्दी पर भी बैठेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में 4 जून को जब नतीजे आए तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में खींचतान चली, उसके उन सब के समाप्त होने के बाद जब योगी आदित्यनाथ की वापसी होती है अपने पुराने अंदाज में, तो वो लगातार राष्ट्रीय मुद्दे पर खूब बोलते नजर आते हैं। यहां तक कि पीएम मोदी से ज्यादा मुखर होकर वो राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाना हो, योगी आदित्यनाथ खुले मन से ऐलान करते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ से एक तरीके से कह रही है कि उनकी सरकार आई तो वो 370 फिर हटा देंगे, लागू कर देंगे यानी, तो उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने अब कांग्रेस पर तंज कसा है और तमाम सवाल उन्होंने कांग्रेस से कर लिए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के पास बड़ी पावर आ गई है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं। क्या आरएसएस ने उन्हें कोई बड़ी पावर दी, बड़ा संदेश कोई दिया है कि अब आगे भविष्य आप ही हैं? इसी सब बातों को जानने के लिए पंकज प्रसून के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने पावर दे दी होगी, इसीलिए वो राष्ट्रीय मुद्दे पर इतना बोल रहे हैं, या और कोई कारण दिख रहा है? किसने किसको पावर दी, इससे पहले मैं कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बता दूं। मुझे जहां याद है कि अब तक आरएसएस का कोई बड़ा पदाधिकारी बिल्कुल कभी मुख्यमंत्री आवास पे मंथन के लिए नहीं गया है। नहीं, तमाम सवालों के बीच ही ये सवाल उभरा है जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान आ रहे हैं, उसके आधार पर समझने की कोशिश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये महज केवल योगी आदित्यनाथ के बयान नहीं है। आप जिस तरीके से बातों को समझा रहे हैं उसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि कोई आरएसएस का बड़ा पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर मंथन के लिए गया हो। अरुण जी गए हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मंथन किया है। दूसरी बात, कुछ और घटनाएं हैं। अचानक केशव प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगना कि इनके जैसा भारत में कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का नरेंद्र मोदी के साथ मिलना और उसके बाद उनका टोन बदलना, और उसके बाद एक बैठक होना संघ का जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और इन सारे बैठकों के बाद अचानक योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना शुरू करना। उसके बाद एक सर्वे का आना और वो सर्वे में यह कहना कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, ये सारी घटनाओं के तार आपस में आप जोड़िए। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जन दबाव जो होता है वो महलों के अंदर जो साजिश रची जाती है उससे हमेशा बड़ा हो जाता है जी। जनता को योगी आदित्यनाथ पसंद है और ये बातें संघ भी महसूस कर रहा है। और संघ ने यही बात बीजेपी के आला कमान को भी कह दिया है कि भैया जनता के बीच पॉपुलर तो ये हैं। अब आपको फैसला करना है कि इनके साथ क्या करना है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर यह कहा होगा, जो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं कि देखिए, पहले तो आपकी मुख्यमंत्री कुर्सी सेफ है, इस बारे में किंतु परंतु से आप हट जाइए। दूसरी बात, आप खुलकर खेलिए। आप उसी स्ट्रांग पिंच पे खेलिए जहां आपकी स्ट्रेंथ है। आप फ्रंट फुट पे छक्का मार सकते हैं, वहीं मारिए। आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर क्यों बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी को कहा गया है कि अब आप तैयारी कीजिए। मैं अभी यह नहीं कहूंगा किस चीज की तैयारी कीजिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना, देश के दूसरे राज्यों के बड़े मुद्दों पर बातें करना, यह साफ साफ इशारा है कि अंदर ही अंदर योगी जी को कह दिया है कि अब आप तैयारी कर लीजिए जहां आपको पहुंचना है। दिल्ली दूर नहीं,
अब उड़ान भर लो चेतक। और उनके समर्थक भी तो और यही कह रहे यही हैं, वजह है पंकज जी, उनके समर्थक भी तो यही कह रहे हैं कि यूपी कुर्सी तभी खाली होगी जब दिल्ली को जरूरत होगी। नहीं, और जो सर्वे आया है वो सर्वे किसी ऐरा गैरा का सर्वे नहीं है, वो यशवंत देशमुख के एजेंसी का सर्वे है, जो कि बीजेपी के विचारक नानाजी देशमुख के पोते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है जो आसपास वाले हाथ पांव खींचने का प्रयास कर रहे हैं, गिराने का, उनके बस का कुछ है नहीं। वो अब पीछे हो गए और बोले कि तुम मुख्यमंत्री पद से क्या रोकने की कोशिश कर रहे हो, अब प्रधानमंत्री की तैयारी करो। मोदी के बाद कौन, अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी है और अनायासी बांग्लादेश के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर ये नहीं बोलना शुरू कर दिया है इन्होंने। पहले इन्हें कहा गया है बोलने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। ये अपनी विचारधारा, बिल्कुल बिल्कुल जो विचारधारा उसी के अनुसार बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ पहले हुआ करते थे, थोड़ा बीच में एग्रेसिव नहीं थे, अब उसी तेवर में फिर दिखने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। योगी आदित्यनाथ देखिए ये सहवाग हैं, इनको डिफेंसिव खेलना नहीं आता, साफ साफ। मैच की परिस्थिति कैसे भी हो, ये तो चौवा छक्का मारेंगे ही मारेंगे, और अगर जीतना होगा तो उसी में जीतेगा। अगर आप योगी को द्रविड़ बनने बोल दीजिएगा तो ये सहवाग भी नहीं, नेचुरल प्लेयर नहीं है इनका जो नेचुरल खेल है ना, वो यही है, एग्रेसिव खेल है। पंकज जी, मैं और यही इन्हें जी यही एग्रेसिव खेल, क्या अगर कल को दिल्ली में बैठते हैं तब भी इतने ही एग्रेसिव खेलते रहेंगे? नहीं, देखिए आदमी का नेचर होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय खेलेगा तो उसी तरह बल्लेबाजी करेगा जैसा रणजी खेलेगा। ऐसा थोड़ी है कि स्टेट की तरफ से खेल रहा है तो वो द्रविड़ रहेगा और भारत की तरफ से खेलने लगेगा तो अचानक सहवाग हो जाएगा। ये तो नेचर है इनका। और यही बात इनको संघ ने बहुत अच्छे से कहा है कि आप अपना नेचुरल खेल खेलिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दबाव किसी तरह का महसूस करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके पीछे। और बाकी सारी बातें हम देख लेंगे, आप वही कीजिए जो आप करते हैं और जिसमें आप बेहतरीन हैं। बिल्कुल, जिसमें बेहतरीन है योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत बातचीत चली है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान दे रहे हैं, यहां तक कि पीएम मोदी से ज्यादा मुखर होकर वो बातें कह रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे पर। जी पंकज जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पीएम मोदी से ज्यादा मुखर नहीं है। जो बातें प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह सकते वो योगी आदित्यनाथ के मुंह से कहलवाया जा रहा है अपने समर्थकों के लिए। तो बिल्कुल ये बहुत सोच समझकर रणनीति तैयार की जा रही है। देखना होगा कि इस रणनीति में आगे क्या कुछ खेल खेला जाता है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को बड़ी पावर मिल गई है और भविष्य में वो दिल्ली में दिखने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।